कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दिल्ली 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 दिल 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 दिल्ली कि जिसमें बड़े बड़े रोड हो, पार्क्स हों, कोई प्रदूषण ना हो, चलना फिरना आसान हो, सिक्योरिटी हो। ये एक आइडियल दिल्ली का कॉन्सेप्ट था। दिल्ली वालों से पूछा जाए कि उनको कैसा दिल्ली चाहिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है आबादी की, जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान का ट्रैफिक यहाँ से पास ऑन होता है। कहीं किसी को गाड़ी आप ले जा रहे हैं, किसी ने आपको क्रॉस कर दिया, आप ऐसे आके घूर के देखते हैं जैसे पता नहीं क्या जुल्म कर दिया। अभी 1 महीना पहले इधर से जेट सेक्टर 4 से 20 गाड़ी का पहिया चोरी हो गया था। और पुलिस वाले आके कह देते हैं कि तुम ना चेन निकाल के रख लो क्योंकि चोर ले जाते हैं। औरतें स्पेशली रात के बाद 7 बजे के बाद सर्दियों में, 8 बजे के बाद गर्मियों में निकल नहीं सकती हैं। The police anywhere in Delhi in particular hasn't got the trust of the citizens. स्टूडेंट लोन लेना इतना मुश्किल है, स्टूडेंट लोन लेते ही वापस देना पड़ता है। अगर वापस देने की औकात होती तो लोन लेना पड़ता क्यों? पढ़ा लिखा कोई ऑटो चला रही है, कोई रिक्शा चला रही है, तो जॉब में भी बहुत दिक्कत है, जॉब मिल नहीं रही है। रोजगार का पहला इंतजाम हो हमारे लिए, दूसरा बस चांदनी चौक है, करोल बाग है, कनॉट प्लेस है, कमला नगर है, ये जितने भी बाजार हैं आज ये अपनी क्षमता समाप्त कर चुके हैं। There's a class of people who like have Rolex in their hands and they're people down on the roof, they're begging. रोड पे रहते हैं, रोड पे सोते हैं। जमीनों पर पेशेंट लेटे हुए हैं, इतनी दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम उसका ECG करा के आएंगे या कोई भी चेकअप करा के आएंगे, फिर वो नीचे भेजेंगे, फिर वो ऊपर भेजते हैं। इतने सारे फ्लोर्स हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गलत दे के भेज देते हैं। वो बोलते हैं हमारे ये काम ही नहीं है। ऑटो वाला को नोट ज़्यादा दोगे तो ले जाएंगे, आपने ना तो ना लेके जाओ। रेतों का बस है, जिसको भी बोलता है ओए सुनता नहीं है। किसी पब्लिक प्लेस पे शूट कर रहे हो या फोटोज क्लिक कर रहे हो, लोग गाली दे देते हैं। यहाँ तो इशू ही है, झूले वगैरह कुछ नहीं है। और पेरेंट्स हमारे फोर्स करते हैं जैसे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, हमारी चॉइस नहीं देखी जाती। सिर्फ पढ़ाई करना ही सब कुछ नहीं है, डांस है, ड्रामा है, स्पोर्ट्स हैं और चीज़ों में भी एक्सेल करना चाहिए। एडमिशन के टाइम, सिर्फ एडमिशन के टाइम पर बच्चों का कम से कम 1 से 1.25 लाख के बीच में। पैसे नहीं देंगे तो आपकी फाइल नहीं मूव होगी। बिल्कुल स्कूल से 215-20 कदम दारू के ठेके हैं। शराबी धराबी दुनिया भर के इतने घूमते हंसते ज्यादा यहाँ, ना उन पर कोई रोक टोक है। उनका ले जाएंगे यहाँ से पकड़ कर नीचे जाते छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी समस्या है नालियाँ और एक लेटरिन की परेशानी है। 3 दिन पानी नहीं आता, हम लोग नीचे से जाते लेने के लिए। ऐसी हमें दिल्ली नहीं चाहिए। आज जो दिल्ली में 1.5 करोड़ जनता है, उसके लिए दिल्ली सुविधाएं नहीं दे पा रही। दिल्ली में जितनी गाड़ियाँ और मोटर व्हीकल्स हैं वो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास मिला के उनसे ज़्यादा हैं। स्लम्स हो गए या पुराने विलेजेस हो गए हैं, जो ये हमारे अर्बनाइज्ड विलेजेस हैं, इसको एक्चुअली सरकार ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। बीइंग अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। सुबह जाओ वॉक करने के लिए तो बंदर की बटालियन पूरी दिखती है। लोधी गार्डन में लोग आता है यहाँ पर पिकनिक का निकले, वो क्या करता है, अपने कोरा फेंकता है। बहुत कुत्ते हैं, हर लेन में कुत्ता है। कुत्ता नहीं है, कुत्ते हैं। वैसे बेल्ट नहीं पहनेंगे, पुलिस वाला दिख गया तो 200 मीटर पहले बेल्ट पहन लेंगे। लोग कानून तोड़ता है। लड़कों का क्या है, कहीं पर भी साइड में खड़े हो जाते हैं, रोड पे कर लेते हैं। हम लोग कहाँ जाए, हम पूरे दिन रोक के रखें क्या? हाँ जी, बहुत मजा है काम करने, तो सारे अच्छे लगता है, लेकिन पैसे तो नहीं बढ़ाते हैं ना। पैसा बढ़ाने के चाहिए उन लोग को दम निकलते हैं। दिल्ली में लोग घूरते बहुत हैं। अगर हम कश्मीर से हैं तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हमें यहाँ दिल्ली में शक की निगाह से देखा क्यों जाता है। अब रसगुल्ला बंगाल से है, उड़ीसा से है, ठीक है। तंदूरी होता है पंजाब से है, सरसों का साग पंजाब से है, हरियाणा से है, हमारा सांभर वड़ा ये सब साउथ से है, लेकिन दिल्ली का कुछ भी नहीं है। अगर कोई बाहर से कोई आए हमारे दिल्ली में तो यहाँ की वो तारीफ़ ही करके जाए कि यार दिल्ली वाकई में दिल्ली दिल वालों का दिल है। तो ये कह के नहीं यार दिल्ली में ऐसा था, गंदगी थी, ऐसा ट्रैफिक था, इतना ऐसा था, वैसा था। I talk to people from Bombay or Bangalore, so they say you're from Delhi. अरे यार दिल्ली बड़ा रिस्की सिटी है, so that perception has to change. पर मैं मानता हूँ कि दिल्ली के लोग सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस हैं, अपने राइट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। हमें क्या चाहिए, हमसे भी तो पूछो यार। जो दिल्ली की यूथ है, जो दिल्ली की युवा है, उनसे किसी ने आज तक पूछा? आज तक किसी ने नहीं पूछा कि यार तुम्हें चाहिए क्या। ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ेगा, पहले वो कोशिश करेगी, निगोशिएट करेगी कि कैसे पीछा छुड़ाए, या वो अपना पॉइंट रखेंगे कि मैंने गलती नहीं की,
अगर ट्रैफिक पुलिस ने उनको समझा दिया गलती हो गई, देन दे विल स्टार्ट नेगोशिएट। इज द स्मार्टेस्ट पीपल। दिल्ली ऐसी होनी चाहिए कि रात को 12 बजे भी कोई लड़की निकल जाए तो उसे कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई खौफ नहीं होना चाहिए। मेरी सपनों की दिल्ली ऐसी होनी चाहिए। हर एक आदमी को, लड़कियों को यकीन दिलाना चाहिए कि मैं ठीक हो गया हूँ, अब तुम सड़क पे मेरे साथ बगल में साथ मिलकर चल सकते हो। सपनों की दिल्ली ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल सेफ हो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे साथ मॉल में लड़कियाँ जाएँ, वो भी उतने ही एंजॉय करें जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ, और वो भी सेफ्टी अपने घर माँ बाप के शिकंजे में पहुँच जाए, और मैं भी बाइक लेकर मैं अपने भाई बहन के पास पहुँच जाऊँ। इतनी आज़ादी कम से कम लड़कियों को मिलनी चाहिए। हम ही अकेले क्यों रसगुल्ला खाएं भाई। रोड पर गाली ना दें, एक दूसरे को मदद करने की कोशिश करें, प्यार से बोलो, इज्जत मुफ्त मिलती है। देखिए मेरे हिसाब से सपनों की दिल्ली तो यही है कि अगर मैं 45 मिनट में गुड़गांव से गाज़ियाबाद आ रहा हूँ या नोएडा जा रहा हूँ, लंबी ट्रेनें होंगी, बसें फर्स्ट क्लास होंगी, कहीं रास्ते में ट्रैफिक जैम नहीं है, कहीं लोग लड़ नहीं रहे हैं, कोई हॉर्न नहीं बज रहा है, पैदल चलने वाले के लिए सड़क के किनारे रास्ते हों, शुद्ध वातावरण में लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, शांति से घर जा रहे हैं, कि सब लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स घर पे छोड़ दें, जो आएगा उसके खूब जो है टैक्स लगेगा। जो अथॉरिटीज़ हैं वो कानून को लागू कराएं। कि कुछ कोनों में शहर के एक ऐसे शेल्व्स होते हैं या रैक्स कह सकते हैं जहाँ पे लोग जो किताबें नहीं पढ़ना चाहते या जो वो नहीं पढ़ रहे उनको उन रैक्स में रख दिया जाता है, और उसके बाद अगर किसी और को उन किताबों में दिलचस्पी है तो वो इंसान वहाँ पे जा सकता है, वो किताब उठा सकता है, आपस में बातचीत हो पाए, जहाँ बैठ के कुछ जैसे कॉफ़ी हाउस कल्चर होता है वो सब हो। There is a requirement of decentralized sewage treatment, that we treat the sewage where it is generated. हमारे घर पे कम्युनिटी में ऐसी पार्क हों जैसे यहाँ पीछे रखे हुए हैं, बने हुए हैं। 21st सेंचुरी में अगर आए तो दिल्ली हमेशा ट्रेंड सेट किया है। बस सब लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए, इतने ज़्यादा केयरिंग होने चाहिए कि कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो वो सब जगह हेल्प करने के लिए तैयार हो। वाद विवाद ना होना चाहिए। हर एक आदमी अपने दिल से करप्शन को नहीं निकालेगा तब तक दिल्ली और देश करप्शन से दूर नहीं हो सकता है।